एक बात बताता हूँ, चलो। मुझे भगवान की कृपा से बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, खटर पटर कुछ नहीं हुआ, लेकिन उल्टी दस्त भी कभी नहीं। मैं हजारों लोगों से मिलता हूं। अब सर्दी जुकाम ये तो थोक के भाव लोग लेके घूमते रहते हैं, लेकिन जब से मैंने स्वर्ण शिलाजीत, इम्यूनोग्रिट, करक्यूमिन गोल्ड और ये डेली एक्टिव खाना शुरू किया है, एक बार भी सर्दी जुकाम भी नहीं हुआ है। ये 1 साल का अनुभव बता रहा हूं आपको। और भाई मेरे को सर्दी जुकाम होगा तो सारी दुनिया को ऐसे ही पता लग जाएगा, खू खा शुरू हो जाएगी। रोज लाइव रहता हूं, मैं छुपा ही नहीं सकता। मेरा जीवन ट्रांसपेरेंट है, जैसा भीतर से हूं वैसा ही बाहर से हूं, और सारी दुनिया के सामने 4 घंटे लाइव रहता हूं। 4:45 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक आस्था पर, फिर इंडिया टीवी पर, फिर फेसबुक लाइव रहता हूं। लो, सुबह 3 बजे से लेकर के, चलो 1 घंटा मेरा व्यक्तिगत ध्यान का उसको निकाल दो, 10 बजे तक सारी दुनिया के सामने चौड़े में रहता हूं। वैसे तो हम तो कमरे में भी चौड़े में ही रहते हैं, तो यहाँ व्यवस्था बना रखी है तो रूम में रहना पड़ रहा है ना, तो हम तो झोपड़ी में रहने वाले हैं। अभी मैंने अपनी झोपड़ी बना ली और आप लोगों के लिए भी बना दी है। मड वुड हाउस बनाया है, माने देवदारू की लकड़ी और मिट्टी की ईंट और राजस्थान का पत्थर, ऐसा घर बनाया, उसमें रहने से ही आदमी की एनर्जी कम से कम 10 गुना 100 गुना तो ऐसे ही बढ़ जाएगी। एकदम नेचुरल। आनंद लो, खाना सीखो, पीना सीखो, जीना सीखो। फिर ये साहब, ये बड़ा जोरदार कार्यक्रम है। ये हटाओ बेटा, ये तो ग्रीन प्रोटीन मैंने बता दिया, कोलेजन पाउडर भी है। और हाँ, एक चम्मच, देखो 1 चम्मच ये च्यवनप्राश सर्दियों में खाया जाता है। ये झूठी बात है, च्यवनप्राश 12 महीने खाया जाता है। सर्दी में पूरी चम्मच खाओ, गर्मी में आधी कर दो। अब गर्मी बढ़ गई तो हमने मात्रा घटा दी। आपने देखा पूरी सर्दी स्वामी रामदेव ने कोई गर्म कपड़ा पहना क्या? बोलो। है? तो बोले बाबा जी आपको गर्म कपड़ा क्यों पहनना नहीं पड़ता? अरे च्यवनप्राश खाते हैं, बालप्राश डबल डोज हो गई। अपने बच्चों को बालप्राश खिलाना, च्यवनप्राश खाना, इतना जबरदस्त है। और तीनों को मिला देते हैं ना, ओहो हो, इतना जबरदस्त टेस्ट बन जाता है। सारे संसार के पकवान फीके। आपके बच्चों को कभी सर्दी जुकाम बुखार कफ कोल्ड कुछ नहीं होगा। फिजिकल मेंटल ग्रोथ, सब प्रकार की ग्रोथ। बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के माँ बाप बड़े चिंतित रहते हैं, लेकिन बावड़ों को पता नहीं खिलाना क्या है बच्चों को। और हाँ, सुबह सुबह ड्राई फ्रूट खाया करो भिगो के, भिगोने से उनकी गर्मी मर जाती है। वैसे जिनको कफ कोल्ड और वात रोग हैं वो बिना भिगोए भी खा सकते हैं, लेकिन चबा चबा कर खाया करो। दांतों का काम आंतों से नहीं लेना चाहिए। तो हमने ये कार्यक्रम रचा। सारे ये ड्राई फ्रूट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के, ये जो है ना पहले विदेशों में आते थे, चिया सीड हैं, ये सारे के सारे क्या कहते हैं, अलग अलग पंपकिन सीड, और ये सारे एक साथ हमने, और इतने महंगे महंगे पहले लोग दिया करते थे, हमने अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे दिए। तो ये सुबह सुबह थोड़े ड्राई फ्रूट से लिया करो। ये हो गया ब्रेकफास्ट। मेरा तो इतना ही है बस। ये तो ड्राई फ्रूट तो आप जैसे लोगों के लिए, हम कहाँ फ्रूट वाले। देखो सच्ची बात तो बताता हूँ, लगभग हमने 30-40 साल तक कोई ड्राई फ्रूट और फ्रूट नहीं खाया। बाजरे की रोटी बासी, मक्खन दही खा करके शरीर बनाया। बाजरे से बना हुआ शरीर वज्र जैसा है। अभी जैसे मैंने खा लिया ना, तो मेरे को 10 बजे इतनी कड़ाके की भूख लगती है, भयंकर वाली। लेकिन मैं भूख के अनुसार नहीं खाता, जितना खाना चाहिए उतना खाता हूँ। एक दिन हम बैठे हुए तो बड़े समझदार लोग बोले जी अब पेट भर गया। मैंने कहा पेट भर के खाया जाता है क्या? कितना खाना है तय कर लो। अब मैं यदि पेट मेरे को भूख के अनुसार खाऊं ना, तो मैं 5 किलो राशन पाड़ सकता हूँ भाई। इतनी दंड बैठक लगाता हूँ, दौड़ लगाता हूँ सारा काम करता हूँ और एक बार खाता हूँ। किसी किसी का पेट का घेरा इसलिए तो तैयार हो जाता है।
पेट भर के नहीं खाना, जोर से बोलो। हाँ, अरे बोलते भी क्या, पेट भर गया, और फिर भी वो एक और बोलेंगे पेट तो भर गया, मन को नहीं भरा। ये ऊपर से ना तो पेट भरना और मन तो कभी भरता ही नहीं। और इसीलिए मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूं, और जो मेरी नहीं मानोगे तो दुख पाओगे, मेरा क्या बिगाड़ोगे। तो आज आहार के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर आहार का क्रम क्या रखना, उसमें पहले अंकुरित, जैसे दोपहर का खाना खाते हैं ना, थोड़ा अंकुरित, उसमें फल, सबसे पहले अनार खाना चाहिए, फिर पपीता सेब आदि खाना चाहिए, अंकुरित खाना चाहिए, साग सब्जियां खानी चाहिए, फिर थोड़ी सी रोटी या चावल, थोड़ा सा जो भी हो सके तो मिलेट्स ही खाना चाहिए। फिर अंत में किसी को मीठा खाने की, जैसे हम लोग मीठे के बड़े खाऊ हैं, हमको मीठा अच्छा लगता है, कड़वा अच्छा नहीं लगता था, वैसे अब कड़वा भी खाने लग गए, तो वो थोड़ा सा खाना चाहिए। और उसमें भी चीनी कतई नहीं खानी चाहिए, चीनी, चाय, कॉफ़ी, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ों का बहिष्कार करना, वो कई बार कह चुका हूँ। ऐसे छोटा छोटा ध्यान रखना। और सुनो, लास्ट, इतनी बढ़िया दवाई बना रखी है बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, अस्थमा, आर्थराइटिस के लिए, मस्तिष्क के लिए मेदावटी, मेमोग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, इम्यूनिटी के लिए इम्यूनोग्रिड गोल्ड, शुगर के लिए मधुरांशय मधुग्रिड, बीपी के लिए मुक्तावटी, थायराइड के लिए थायरोग्रिड धनिया के पानी के साथ, और माताओं बहनों के लिए नारीकांति। इतनी बढ़िया बढ़िया औषधि, श्वासारी, ब्रोन को, फेफड़ों के लिए, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड इथामृत, और अर्थराइटिस के लिए पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड, स्किन के लिए गोधन, अर्कायकल्प, नीम, डर्मा, सोरोग्रिड। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़, मोटापा के लिए मेदो और मेट गो। तो भाई अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ ना, और एकदम बीमारी ऐसे भागती है जैसे पता लगता है हुई ही नहीं थी।